हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल श्रेया नॉलेज हब। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एसईओ कि एसईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं अबाउट अवर लिस्ट ऑफ कंटेंट्स कि इस वीडियो में आज हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम एसईओ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट यू कैन सी हियर इज व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ, then types of SEO, techniques of SEO, then how does SEO work, importance and benefits of SEO, then tips for effective SEO. So guys, आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं अबाउट वन मेन टॉपिक कि एसईओ एक्चुअली होता क्या है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। सो गाइज, आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या आपको कोई सर्विस लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले गाइज जाते हो गूगल पर, उससे रिलेटेड सर्च करते हो अपनी क्वारी। सो गाइज, आप जो भी क्वेरी आप सर्च करते हो देन आपके पास सामने जो भी रिजल्ट्स आते हैं, आप उनमें से जो टॉप 5 या टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं आप उन्हीं वेबसाइट्स को ब्राउज करते हो एंड उनमें से ही जो आपको बेस्ट प्रोडक्ट लगता है या बेस्ट सर्विस लगती है आप उन्हीं को परचेज कर लेते हो। एंड गाइस, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी यूज़र आगे के पेजेस को विजिट करे या आगे की वेबसाइट्स को विजिट करे या स्पेशली जो वेबसाइट सेकेंड थर्ड या आगे के पेजेस में उन वेबसाइट पर जाए उनको विजिट करें। सो गाइस, यहाँ पर इसी चीज़ की लड़ाई होती है कि सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पर दिखे या एटलीस्ट टॉप 5 में आए या फर्स्ट पेज में आए, जिससे कि कोई भी यूज़र हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर सर्च कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हमारी वेबसाइट को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारे पास आए, ना कि दूसरी वेबसाइट्स के पास जाए। बट गाइज, अगर आप ये सोचें कि आपने आज एसईओ स्टार्ट किया एंड आज आपकी वेबसाइट टॉप रैंक पे आ जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ लेंदी प्रोसेस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर डेफिनेटली जब आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में करते हो तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाती है। एंड गाइज, एसईओ में हम यही सारी एफर्ट्स लगाते हैं जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है उसे टॉप रैंक मिल सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारे पास है। All these efforts guys. So guys, as here you can see, हम definition देख लेते हैं SEO की। Search engine optimization is the process of optimizing a website or web page to improve the quality and quantity of organic or unpaid traffic and is mainly used to increase the rank of a website on search engine results pages या SERPs. सो गाइज, एज यू कैन सी कि एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट को बेस्ट रैंक मिल सके, टॉप रैंक मिल सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक या फ्री ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पर है। सो गाइज, एसईओ भी कई तरह का होता है। बेसिकली उसके 3 टाइप्स होते हैं। हियर यू कैन सी दैट इज़ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। तो इन सब के बारे में भी अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है एंड टेक्निकल एसईओ क्या होता है। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट ऑन पेज एसईओ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। सो गाइज, एज हियर यू कैन सी ऑन पेज एसईओ इज फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग डाइवर्स पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट दैट आर विद इन योर कंट्रोल। सो गाइज, ऑन पेज एसईओ में वो सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल गाइज, हम सारी एक्टिविटीज़ जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ गाइज ऑन पेज एसईओ में आती हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट लगाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हेडिंग्स ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें हम करते हैं गाइज अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि हमारी वेबसाइट दोनों यूज़र्स के अकॉर्डिंग और क्रॉलर जो कि गूगल का क्रॉलर होता है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज हो, अरेंज हो, वो सारी एक्टिविटीज़ गाइज ऑन पेज एसईओ में काउंट होती है। तो गाइज, एज हियर यू कैन सी कॉमन एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ ऑन पेज एसईओ आर
ये सारी एक्टिविटीज़ हैं गाइस जो कि ऑन पेज एसईओ में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए लिखते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो भी बिजनेस है या सर्विस है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, अपनी वेबसाइट में लिखते हैं, जिससे कि कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिल जाए हमारे बिजनेस से रिलेटेड, या फिर क्रॉलर को भी, गूगल का क्रॉलर को भी उसी के अकॉर्डिंग गाइस हमारी वेबसाइट को रैंक कराता है कि हमारी वेबसाइट पे कितना बेटर कंटेंट है या दूसरी के वेबसाइट पे कितना बेटर कंटेंट है, कितना अच्छे से उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है यूज़र के सामने। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। आपने सभी ने सुना होगा कि कंटेंट इज़ किंग। सो गाइस कंटेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एसईओ में। देन हियर यू कैन सी गाइस कीवर्ड्स। जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर कीवर्ड्स हैं हम उनकी रिसर्च करते हैं, एंड जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं तो वो हम अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, जिसपे कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को बेस्ट रैंकिंग मिले या टॉप रैंकिंग मिले। देन गाइज उसकी डेंसिटी हम चेक करते हैं कि हमारी कीवर्ड्स की डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है, हमारी कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हमने कर रखी है। इन सारी चीज़ों का भी हम ध्यान देते हैं। देन HTML टैग्स, अपनी वेबसाइट की जो कोडिंग है, HTML कोडिंग है, हम उसको भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि कोड्स हमारे बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए, प्रॉपर वे में सारे कोड्स होने चाहिए, इनलाइन CSS नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट की जो पेज लोड स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है। देन गाइस हियर इज़ इंटरनल लिंकिंग। हम अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करते हैं कि अपने जो डिफरेंट पेजेस हैं उनकी हम आपस में लिंकिंग करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट या फिर हमारे जो वेब पेजेस हैं इजी टू नेविगेट हो यूज़र्स के लिए भी एंड क्रॉलर्स के लिए भी। देन गाइस इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हम अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, एंड इमेजेस का भी गाइस एसईओ होता है, जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे सारी चीज़ों के लिए, एंड उसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन गाइस मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, उन सारी चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी लेंथ चेक करके कि उसकी लेंथ जो है पिक्सल्स में, कैरेक्टर्स में प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। देन गाइस हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हम URL को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इन सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं बेसिकली, या फिर हम खुद करें या डेवलपर करें। हमारा डेवलपर भी एक्चुअली हमारा होता है, तो वो हमारी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ गाइस जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसे हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? So guys, off-page SEO is the strategies that are done outside the website to improve search engine rankings. So guys, वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारी स्ट्रैटेजीज जो कि हम अपनी वेबसाइट के बाहर जाके करते हैं, अपनी वेबसाइट के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, हम अपनी वेबसाइट का जो लिंक होता है, हमारी वेबसाइट का URL होता है या वेब पेजेस का, हम उसको जाकर दूसरे की वेबसाइट पर जिस पे कि ज़्यादा हाई ट्रैफिक होता है, उसकी ज़्यादा बेटर रेपुटेशन होती है, उन साइट्स के साथ में जाके हम अपनी वेबसाइट की लिंक क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि उस वेबसाइट में जितना जो ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो हमारी वेबसाइट पर आ सके। फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र अगर उस वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट के लिंक को देखेगा, दैन उस पर वो क्लिक करेगा एंड वहाँ से वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, एंड उस वेबसाइट का ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पर डाइवर्ट होगा। सो गाइस इट इज़ बिट ऑब्वियस कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमने अपनी वेबसाइट के आउटसाइड जाके दूसरी वेबसाइट्स पे की, दैट इज़ ऑफ पेज एसईओ। एंड ऑफ पेज एसईओ में भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे उसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉग सबमिशंस, Q&A सबमिशंस, प्रोफाइल क्रिएशन, आर्टिकल सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशंस, क्लासिफाइड सबमिशंस। ये कई सारी एक्टिविटीज़ है, कई सारे टाइप्स हैं, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेसिकली गाइस हम एसईओ के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बनाएंगे, एंड इन सारी चीज़ों के लिए भी हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपको उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, एंड उन सारी चीज़ों को आप सीख पाएँ कि आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी कैसे। बिकॉज कई सिंगल वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं हम अबाउट टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ क्या होता है?
So guys, technical SEO is everything about improving the technical aspects of a website to enhance the ranking of the page in the search engines. सो गाइस, टेक्निकल एसईओ में हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के हम सारे जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इट मीन्स गाइस बेसिकली हमारी वेबसाइट के हम उसे एनालाइज करते सारी चीज़ों को कि जो हमारी वेबसाइट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो गूगल के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, या फिर उसके एल्गोरिथम्स को, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर अगर कोई चीज़ उसके अगेंस्ट है या फॉलो नहीं करती है, उन सारी चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ करते बेटर बनाते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है उसे बेस्ट रैंकिंग मिल सके, टॉप रैंकिंग मिल सके। सो गाइज, जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है एसईओ करने का। सो गाइज, टेक्निकल एसईओ में भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इनके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, बट आप एक ओवरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्निकल एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, ब्रोकन लिंक्स या फिर डेड लिंक्स जो होती हैं, देन robots.txt कोड होता है, साइट मैप होता है। साइट मैप भी 3 टाइप का होता है गाइज, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। देन पेज स्पीड, कि हमारी जो वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पेज लोड स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा ना हो, स्पीडली हमारी वेबसाइट लोड हो पाए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। बिकॉज गाइज, अगर हमारी वेबसाइट की पेज लोड स्पीड ज़्यादा है, मतलब हमारी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग रहा है, तो गाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे वेट नहीं करेगा, वो हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा एंड यूज़र दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा, क्योंकि गाइज कोई इतना वेट नहीं करता। तो हमारी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि पेज लोड स्पीड। सो गाइज, पेज लोड स्पीड आई मीन गाइज कम होनी चाहिए। सो गाइज, देन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हमारी होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट जो है सारी डिवाइसेस पे प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। इट मीन्स कोई भी डिवाइस में अगर हमारी वेबसाइट अगर ओपन करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। देन गाइज, नेक्स्ट इज कैनोनिकल टैग्स, ओजी टैग्स, एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी सिक्योर है, इसे ये डिफाइन करता है। एंड वो अपने वेबसाइट में हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। देन गाइज, रीडायरेक्शन, जो कि 3 टाइप्स का होता है, 404, 301, 302। सो गाइज, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है अपनी वेबसाइट के, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कि अपने आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं कि एसईओ की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, कितने तरह से हम अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। सो गाइज, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि आपने पहले टाइप्स बताए एंड अब ये टेक्निक्स क्या होती है। सो गाइज, वो एसईओ के टाइप्स थे कि इतने तरह का एसईओ होता है, 3 तरह से हम एसईओ कर रहे थे एंड ये टेक्निक्स है। सो गाइज, आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके 2 तरीके होते हैं करने के, एक सही तरीका होता है एंड एक गलत तरीका होता है। तो एसईओ में भी गाइस कुछ इस तरह से ही होता है कि हम कुछ सही तरीके भी यूज़ करते हैं एसईओ करने के लिए एंड कुछ गलत तरीके भी होते हैं। सो गाइस, गलत तरीके तो ऑब्वियसली कहीं भी प्रेफर नहीं होते हैं, बट लोग करते हैं, तो उसलिए उसी की वजह से एक टाइप है ये हमारा एसईओ का। सो एज हियर यू कैन सी वाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ। सो गाइस, नाम से ही ऑब्वियस है वाइट हेड एसईओ, इट मीन्स कि सारी एक्टिविटीज़ जो कि सही तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर या फिर अपनी वेबसाइट के बाहर जाकर करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ वाइट हेड एसईओ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, हम ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उसे भी हम दोनों ही तरह से कर सकते हैं। वाइट हेड एसईओ भी हम उसमें कर सकते हैं, ब्लैक हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ, ये सारी तरीके हम यूज़ कर सकते हैं दोनों ही तरह के एसईओ में। सो गाइज, अब ब्लैक हेड एसईओ की बात करते हैं। तो ब्लैक हेड एसईओ क्या होता है? सो गाइज, अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के बाहर जाकर या फिर ऑफ पेज एसईओ करने वक्त हम कोई भी एक्टिविटीज़ गलत वे में करते हैं, गलत तरह से अपनी वेबसाइट का ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ करते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं गाइज, उसे आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे। उन सारी एक्टिविटीज़ को गाइज हम ब्लैक हेड एसईओ बोलते हैं, जो भी गलत तरीके हम यूज़ करते हैं। बट गाइज,
ये पहले बहुत आसान था कि ब्लैक हेड एसईओ करके हम अपनी वेबसाइट का रैंक ला सकते थे, बट अभी गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट अभी भी उसमें समटाइम्स पॉसिबल होता है कि कुछ गलत तरीके यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को टॉप पर ले आएँ या उसे टॉप 5 में दिखा दें। बट गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गलत तरीका हमेशा गलत ही होता है। अगर आप ब्लैक हेड एसईओ का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी वेबसाइट अभी टॉप पर दिख जाए, बट जब भी गूगल उसे प्रॉपर वे में रिकॉग्नाइज करेगा तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डाउन रैंक हो जाए एंड आउट रैंक भी हो सकती है, आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी भी लग सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड गाइड, ग्रे हेड एसईओ क्या होता है? इट इज़ अ बेट ऑब्वियस कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, वाइट हेड एसईओ का एंड ब्लैक हेड एसईओ का, देन उसे ही हम ग्रे हेड एसईओ बोलते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एसईओ किस तरह से काम करता है। हाउ डज एसईओ वर्क? गाइस, a search engine is the best place to attract high quality traffic to your business. Search engine encourage both organic and paid results as per their crawling algorithms. गाइज, जब आपको अपनी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हो तो सर्च इंजन उसके लिए बेस्ट प्लेस है। बट गाइज, सर्च इंजन जो है वो दोनों ही तरह के रिजल्ट्स को एनकरेज करता है, ऑर्गेनिक या फिर फ्री रिजल्ट्स को भी वो एनकरेज करता है, एंड जो पेड रिजल्ट्स होते हैं उसको भी वो एनकरेज करता है या प्रमोट करता है अपने सर्च पर या सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पर। वो दोनों ही तरह के रिजल्ट्स को दिखाता है, पेड एंड अनपेड बोथ। बट गाइज, आगे बढ़ते हैं। एंड एसईओ फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ वेबसाइट बाय एडिंग कीवर्ड्स, इंटरनल and external links, optimized content and several other technical aspects to increase the rank of the website. बट गाइज, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ में हमारा जो टारगेट होता है वो हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक या फ्री ट्रैफिक लाने का होता है कि हमारी वेबसाइट जो है उसे बेस्ट रैंकिंग मिल सके एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक या फ्री ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट पर आ सके। एंड उसके लिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं, जिसमें कि हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग, टैग्स, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं। हम अपने वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट को बेस्ट रैंक मिल सके। गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अबाउट क्रॉलर्स ऑफ सर्च इंजन्स क्रॉल एवरी वेब पेज एंड रैंक देम एज पर द लेटेस्ट crawling algorithms, and SEO helps in fulfilling all those requirements for a web page to get ranked in SERPs. Guys, जब SEO में हम सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं तो हमारे ये फोकस होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, उसने हमने सारी जो गूगल की जो एल्गोरिथम्स है, गाइडलाइंस है, उसे फॉलो किया है या फिर नहीं। एंड गाइज, जो गूगल का जो क्रॉलर होता है वो हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को, ईच वेब पेज को क्रॉल करता है एंड वो एनालाइज करता है कि हमने सारे जो एल्गोरिदम्स है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया है या फिर नहीं किया। ये सारी चीज़ों को वो एनालाइज करता है। उसी के बेस पे ऑब्वियसली गाइस, जिसने सारे एल्गोरिदम्स को, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेगा, ऑब्वियसली उसकी वेबसाइट को बेटर रैंक मिलेगा इन कंपैरिजन टू दोस्त जिन्होंने नहीं किया। गाइज, हमको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि हम सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो करें, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, बिकॉज गाइज गूगल इज़ द किंग ऑफ अस एंड हमें उसके ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, गाइज, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अबाउट इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। SEO is a very important element in growing an online business because it can provide you various benefits like. गाइस, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने में SEO एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज SEO के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। गाइस, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें SEO के थ्रू मिल सकते हैं। एज हियर यू कैन सी इम्प्रूव विजिबिलिटी। गाइस, जैसा कि हमारी वेबसाइट अगर उसे बेटर रैंक मिल रहा है, हमारी वेबसाइट टॉप पर दिख रही है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी SEO के थ्रू। देन इंक्रीज ट्रैफिक। गाइस, जब हमारी वेबसाइट पर
जब हमारी वेबसाइट टॉप पर दिख रही है तो हमारी वेबसाइट को ही ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा इन कंपैरिजन टू दोस्त जो कि वेबसाइट नीचे है या फिर अदर पेजेस पे। देन बिल्ड ट्रस्ट। सो गाइज इट इज़ बिट ऑब्वियस कि अगर कोई वेबसाइट टॉप पर दिख रही है तो यूज़र्स का एक पर्सपेक्टिव बनता है कि वो वेबसाइट अगर टॉप पर दिख रही है तो उसने कुछ सारी चीज़ें प्रॉपर वे में की होगी, वो सही होगी, जेन्युइन होगी, ट्रस्टवर्दी होगी, इसीलिए वो टॉप पर दिख रही है, टॉप 5 में दिख रही है, तो एक यूज़र्स का एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। देन गाइज अट्रैक्ट्स टारगेटेड ऑडियंस। सो गाइज जब भी कोई यूज़र हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी सर्च करेगा तो अगर हमारी वेबसाइट वहाँ पर दिख रही है, उसे टॉप पर दिख रही है टॉप 5 में, तो ऑब्वियसली वो हमारी वेबसाइट के लिए ही अट्रैक्ट होगा एंड हमारी वेबसाइट को ही चांसेस है कि वो विजिट भी करे इन कंपैरिजन टू दोस्त कि अगर हमारी वेबसाइट नीचे होती है या दूसरी वेबसाइट्स नीचे हैं तो उसके कंपैरिजन में हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। देन गाइस जनरेट हाई लीड्स। ऑब्वियसली अगर हमारी वेबसाइट टॉप पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी हम ही को मिलेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स एंड कस्टमर्स भी हमारी वेबसाइट को ही मिलेंगे। देन गाइस प्रोवाइड रिजल्ट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। सो गाइस जैसा कि हम सर्च इंजन मार्केटिंग में देखते हैं कि जब हम अपने एड्स रन करते हैं या फिर गूगल एड्स हम अपने रन करते हैं तो गाइस जब तक हम एड्स रन करेंगे तभी तक हमारे वेबसाइट जो है वो उसकी विजिबिलिटी होगी, वो यूज़र्स को दिखेगी टॉप पर या बॉटम पर, जहाँ भी हम दिखाना चाहें वहाँ पर दिखेगी। एंड गाइस जैसे ही हमने अपने एड्स को बंद किया, स्टॉप किया, तो वैसे ही हमारी वेबसाइट दिखना बंद हो जाएगी। बट गाइस जब आप एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लेकर आते हो तो आपकी जो वेबसाइट का जो रैंक होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह वो स्टॉप नहीं होती है दिखना, वो लॉन्ग टर्म तक आपकी वेबसाइट जो है वहाँ पर दिखती है। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अबाउट टिप्स फॉर इफेक्टिव एसईओ की। इफेक्टिव एसईओ के लिए क्या क्या टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट का अच्छी तरह से एसईओ कर सकते हो। सो गाइज इट इज़ ईजी टू गेन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इफ़ यू नो दीज पॉइंट्स। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का या एसईओ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो। सो गाइज Here you can see focus on creating easy to understand content for humans first। आपको humans के लिए बेसिकली both humans and crawlers दोनों के लिए ही आपको easy to understand content create करना है जो कि लोग easily समझ सकें। Then आपको correct use of targeted keywords, जो आपके जो targeted keywords हैं उनका proper density को ध्यान में रखते हुए आपको उनका correct use करना। देन इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, आपको जो आपका यूज़र का एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव करना है कि कब जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी वेबसाइट विजिट करे तो उसे एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज़ें हो जो कि उसके यूज़र के अगेंस्ट हो या फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करे आपकी वेबसाइट से। देन गाइस बिल्ड रेलेवेंट लिंक्स, तो आपको हाई DAPA वेबसाइट्स के साथ अपनी वेबसाइट की लिंक क्रिएट करनी है। देन ट्राई टू इंक्रीज साइट स्पीड, तो जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो आपको इंक्रीज़ करना है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, आपकी वेबसाइट इजी टू लोड हो, फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद द लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अपने आप को गूगल के जो लेटेस्ट एल्गोरिदम्स हैं उनके साथ आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। बिकॉज गाइज आप अगर अपडेटेड नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड गाइज आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन रैंक भी हो सकती है उन चीज़ों को फॉलो ना करने की वजह से। सो गाइज इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना। देन गाइज इम्प्रूव ओवरऑल वेबसाइट, सो गाइज आपको अपनी ओवरऑल वेबसाइट को एंड उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज गाइज आपकी वेबसाइट जितना इम्प्रूव होगी उतना ही बेटर रैंकिंग आपकी वेबसाइट को मिलेगी। सो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देंगे। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइज बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।